सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत जनरल क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, जो कहीं ना कहीं एमबीए के लिए कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। और उसी में से एक क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा, दैट इज हाउ डू आई इम्प्रूव माई प्रोफाइल for CMAT and CAT. I am working as a software engineer and my profile is weak in internship and extracurricular activities. तो ये क्वेश्चन का तो जवाब मैं दूंगी, बट उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करती हूँ कि इंडिया में अंडर ग्रेड्स के लिए तो ऐसा प्रोफाइल का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। आपने एंट्रेंस में स्कोर किया, आपको एडमिशन मिल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट कोर्स, यहाँ पे प्रोफाइल का ही बोलबाला है। दैट मीन्स आपका अकेडमिक्स भी देखा जाता है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, आपका कैट का स्कोर क्या है, देन जीडी होता है, पीआई होता है, कॉम्स, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो आपको इवैल्यूएट करते हैं, देन कहीं ना कहीं एडमिशन देते हैं। तो कैसे प्रोफाइल को आप इन्हांस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा टू लर्न इनटू अ राइट कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, पहले तो मैं इसके सवाल के जवाब पे आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका एकेडमिक्स ठीक है, राइट, और आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल बुरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है इन इंटर्नशिप एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया। देखो, हर स्टूडेंट हर चीज़ में अच्छा करे ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपके पास वो भी एज अगर आपके एकेडमिक्स 10th 12th ग्रेजुएशन अच्छे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस खुद भी प्रोफाइल में ही आता है। और अगर ये तीनों चारों चीज़ें हैं, दैट मीन्स आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं अच्छी है। अब बहुत सारी स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको पैरेलली अपनी प्रोफाइल को इन्हांस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसी फुल टाइम इंटर्नशिप और ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स क्या चीज़ें कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस से ज़्यादा internship is basically icing on the cake, right? And experience working as a full time job, that's cake, right? तो दोनों में ये डिफरेंस है, पहले आप ये समझो। तो आप ऑलरेडी केक बना चुके हो, बना रहे हो, और आपको है कि यार मुझे, चलो आपको आइसिंग और चाहिए तो हम पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप काम कर सकते हो, जैसे जिसपे टाइम का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है आप एज कैंपस एम्बेसडर्स बन सकते हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें एज अ कैंपस एम्बेसडर होते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है जिनका क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो कैसे, तो कैंपस एम्बेसडर पहले तो वो होता है जो आप किसी कॉलेज में हो और XYZ कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग फॉर कैंपस एम्बेसडर जिनको अपनी चीज़ें प्रमोट करवानी है आपके कॉलेज के अंदर या फिर सर्कुलेट करानी है। तो आप उस कंपनी के लिए कैंपस एम्बेसडर अपने कॉलेज के बनते हो। आपको कोई फुल टाइम नहीं देना है, आप थोड़ा थोड़ा डेली मैनेज करके, इट कैन बी 20-25 मिनट्स, 30 मिनट्स, और कुछ इवेंट्स आ रहे हैं 2 दिन, 1 दिन का काम रहता है, और आप उसमें कहीं ना कहीं एज कैंपस एम्बेसडर काम कर सकते हो, राइट। और उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपने उसमें सीखा क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बच्चे सोचते हैं अच्छा सर्टिफिकेट तो हम ले लेंगे, बहुत सारी कंपनीज 2-2 हज़ार में देती हैं, तो वो सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। आपने वहाँ लिखा है, वो जस्टिफाई करना है आपको इंटरव्यू में, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है उसने हज़ारों लाखों बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं डाउन द लाइन, उसको पता है जो तुम बोल रहे हो वो सच है या झूठ है, तुमने काम किया है या नहीं किया है। तो ये समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आपको पता है। अगर आप मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग के, फिनेंस के तो फिनेंस, HR प्लान करें तो HR, जनरल भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। कुछ 102 दिन के होते हैं, कुछ 1 हफ्ते के होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो अब ये सारे कोर्सेज कर सकते हो टू इन्हांस योर प्रोफाइल। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी इस पे कि आप कौन कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, उसके बाद IIMs प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सिटी लेवल के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भोपाल की हूँ तो भोपाल में रन भोपाल रन होता है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं।
तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इट्स लाइक 3 days और 4 days इवन इवेंट के दिन, और उससे 3-4 दिन पहले काम करना पड़ता है। आप सीखते काफ़ी सारी चीज़ों को, एंड थ्रू दैट ऑल्सो यू गेट सर्टिफिकेट जो आप अपनी प्रोफाइल को इन्हांस कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप MBA रिलेटेड इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको इन इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, और उनमें कहीं ना कहीं आप इंडल्ज होके पार्टिसिपेट करके इन्हांस कर सकते हो। तो यूजुअली अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो अच्छी प्रोफाइल में आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, राइट, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप कॉलेज के इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, राइट, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें टीम वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप अगर कर चुके हो तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, बहुत सारे सोशल इवेंट्स होते हैं, NGOs होते हैं जहाँ पे संडे सैटरडे को सिर्फ जाना रहता है। जैसे आई एम माई फ्रेंड एंड ही गो टू संडे टू सम स्लम्स एरियाज टू टीच स्मॉल स्टूडेंट्स, राइट, जो नहीं स्कूल्स जाते हैं या तो उनको पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ संडे का इन्वॉल्वमेंट है, सुबह 1-2 घंटे का, उससे ज़्यादा का नहीं। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो कि आपका टाइम कम एंगेज करेगी और आपकी प्रोफाइल को काफ़ी इन्हांस करेगी, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ बताई, टू वर्क विद NGOs एंड स्पेशली जो कि सोशल कुछ ज़्यादा ही ऐसे कॉजेज़, एजुकेशन जैसे कॉजेज़ पे, फूड जैसे कॉजेज़ पे काम कर रही होती है। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.